हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हीट कैपेसिटी क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, वो हमारे पास हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब देखें, हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उस सब्सटेंस की कैपेसिटी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता जाए, यानी कि अपने अंदर हीट को रिटेन करता जाए और उसका टेम्परेचर चेंज भी ना हो। तो इस कैपेसिटी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। यानी कि अब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, वो हीट गेन करता जा रहा है और एक वक्त आएगा कि उसकी कैपेसिटी जो है हीट को एब्जॉर्ब करने की रिटेन करने की ख़त्म हो जाएगी और उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू होगा। तो जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज आएगा तो हम जो है उसको हीट करना स्टॉप कर देंगे और हम मेजर करेंगे कि हमने जो है उस सब्सटेंस को कितनी हीट प्रोवाइड की है उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। वो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट यूज़ हुई होगी उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है, इट्स फार्मूला इज C इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। C क्या है? हीट कैपेसिटी का साइन है। Q हीट का साइन है जो हम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो है यूज़ करेंगे, और T क्या है? टेम्परेचर है। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी की बात करें तो इसके फार्मूला से देखें हमारे पास यूनिट डिराइव हो सकता है। Q हीट है, हीट का यूनिट जाउल होता है, और T जो है उसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में लेंगे या केल्विन में। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हुआ? जाउल पर डिग्री सेल्सियस या जाउल पर केल्विन भी हो के हम कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल 100 ग्राम कॉपर लेके हम उसको हीट करना शुरू करें तो 38.5 जाउल जो है वो हीट यूज़ होगी 100 ग्राम कॉपर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो ये जो हीट यूज़ हुई होगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 100 ग्राम कॉपर का, इसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। अब देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये भी सेम होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी सेम होता है, लेकिन इसमें जस्ट फ़र्क क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अगर हम सिर्फ 1 ग्राम लेके किसी भी सब्सटेंस का उसको हीट करना शुरू करें तो उसका टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा, और इस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करवाने के लिए जो हीट इस्तेमाल होगी, यूज़ होगी, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फ़र्क क्या है? हीट कैपेसिटी में हम सब्सटेंस की अमाउंट की बात नहीं करते, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इसमें हम सब्सटेंस की एक फिक्स्ड अमाउंट ले रहे होते हैं। वो 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है, यूनिट अमाउंट होती है वो। तो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो सिर्फ फ़र्क क्या है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जस्ट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट इस्तेमाल होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। लेट्स सपोज ये कोई भी एक मेटल है, उसको हम हीट कर रहे हैं, तो जैसे ही ये 1 ग्राम है, लेट्स सपोज के मेटल का 1 ग्राम है, तो इसका जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेगा तो हम हीट जो हम उसको प्रोवाइड करें वो हम नोट कर लेंगे, हमने कितने जाउल उसको हीट प्रोवाइड की है, तो उसको हम बोलेंगे उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। इसका फार्मूला देखें तो थोड़ा सा फ़र्क है, इसका फार्मूला हीट कैपेसिटी से थोड़ा सा चेंज है। इसके फार्मूले में देखिए C इज इक्वल टू क्यू ओवर एम टी। C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। Q क्या है? हीट है जो हम प्रोवाइड करेंगे सब्सटेंस का 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और M क्या है? मैस ऑफ सब्सटेंस है। मैस ऑफ सब्सटेंस कितना है? 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है। टेम्परेचर T फॉर टेम्परेचर है। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी देखें तो फार्मूले से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। Q का यूनिट जो है जाउल, और मैस का ग्राम या किलोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। T डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो यहाँ पे हमने ग्राम यूज़ किया हुआ है मैस के लिए और टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट बन जाएगा जाउल पर ग्राम इंटू डिग्री
सेल्सियस। एग्जाम्पल्स देखें हीट कैपेसिटी की, तो वाटर की बात कर लें तो वाटर के जो 1 ग्राम अगर हम हीट करें तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तब राइज करेगा जब हम उसको 4.182 जाउल जो वो हीट प्रोवाइड करेंगे। अब 4.182 जाउल जो होता है ये 1 कैलोरी के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं वाटर की जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो 1 कैलोरी है। 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, या 4.182 जाउल पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। कॉपर की हीट कैपेसिटी भी देखें तो 0.385 है जाउल पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सेम आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे जैसे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। जस्ट फ़र्क क्या होगा कि आप किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं और उसका प्रेशर कांस्टेंट रखें, तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट यूज़ होगी उस सब्सटेंस के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी पी पे, और पी जो होता है सी कैपिटल, पी जो होता है ये हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, और इसी तरह सी वी फॉर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा जाता है सी कैपिटल, एंड वी जो है वो हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, Cp एंड Cv, यानी कि दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें से अगर हम डिफरेंस निकालें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेके, तो ये इक्वल आता है हमेशा R के। R क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट है। जनरल गैस कांस्टेंट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई भी गैस, आइडियल गैस जो होती है उसका एक कांस्टेंट होता है जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर लाजमी दूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।